हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के चैप्टर 7 मोशन का ये लेक्चर नंबर 5 है। और आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में। वैसे तो स्पीड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि क्या होता है, लेकिन किसी भी मोशन का जो रेट होता है, रेट ऑफ मोशन, उसको मेजर करने का ये एक तरीका होता है स्पीड। ठीक है, तो इसको कैसे मेजर करते हैं ये आज अपन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसको मेजर करने के लिए कुछ हम लोगों को चाहिए होता है, कुछ यूनिट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको रेट बोले किसी भी चीज का, तो रेट का मतलब यहाँ फिजिक्स में होता है कि डिवाइडेड बाय में यहाँ पर टाइम होगा, TIME, टाइम होगा। ठीक है, तो इसका बहुत सारा मेथड होता है और अलग अलग मेथड अलग अलग फार्मूला के बेसिस पे काम करता है। ये सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे करके। पहले आप समझ लीजिए कि किन किन चीज़ों को क्या बोलते हैं। इस वीडियो में हम केवल स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे के वीडियोस में और भी जो मेजर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्पीड होता क्या है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। देखो, कोई भी बॉडी किस स्पीड में चल रहा है ये हम कैसे पता करते हैं, वो कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपने जूनियर क्लासेस में भी इस फॉर्मूला का यूज किया हुआ है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और 50 किलोमीटर पर आवर यानी कि एक घंटे में, 1 आवर में वो 50 किलोमीटर चल रहा है। तो उसका स्पीड कैसे हम निकालेंगे, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है 50 किलोमीटर, और कितने देर में कवर किया, 1 घंटे में कवर किया, उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो उससे हमारा स्पीड निकल जाता है। लेकिन स्पीड को कैलकुलेट करने का या उसका जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कि 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मीटर चल रहा है, ये उसका SI यूनिट है। तो जब कभी भी आपको किलोमीटर में कोई चीज दिया हो तो आपको उसको मीटर में, और आवर में दिया है तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ S इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम T, देन इट्स स्पीड V इज गिवन एज V इक्वल्स टू S/T। देखिए, हम डिस्टेंस को हमेशा S से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपको हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए मन में कि सर स्पीड को S से क्यों नहीं करते हैं। ये चीज मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा जब हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे होंगे। वेलोसिटी और स्पीड जो है उन दोनों का यूनिट सेम होता है, लगभग एक जैसे होते हैं। जब मैं वेलोसिटी आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा तब आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि स्पीड को S क्यों नहीं लिया जाता है और V क्यों लिया जाता है। वेलोसिटी V से शुरू होता है इसलिए V लिया जाता है, और डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो उसको हम S से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड को अगर V से रिप्रेजेंट किया जाए और डिस्टेंस को S से और टाइम को T से, तो फॉर्मूला शॉर्ट में आप लिख सकते हो V इज इक्वल्स टू S/T। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स है इसके बारे में वो भी देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ है फॉर बॉडीज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसको जरूर देख लीजिए। वहां हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यानी कि उसका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, वो अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम पे या इक्वल टाइम पे कवर कर रहा है, उसका स्पीड कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा होगा। देखिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहाँ पर देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ तक उसने 10 किलोमीटर का ट्रैवल कर लिया है। ठीक है, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है और उसको यहाँ पर समय लगा सिर्फ 5 मिनट का। ठीक है, फिर अगले 5 मिनट में उसने 20 किलोमीटर कवर कर लिया। फिर अगले 5 मिनट में उसने सिर्फ 5 किलोमीटर कवर किया। तो अब यहां पर देखेंगे हर जगह स्पीड चेंज हो रहा है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहां पर उसका स्पीड अलग आएगा, यहां पर स्पीड अलग आएगा, यहां पर स्पीड अलग आएगा। ठीक है, इसी तरह के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, जहां पर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रहे हों। तो इस कंडीशन में जो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है, यहां पर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है।
देखिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल और कितना समय लगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया कि पहले वो 10 किलोमीटर चला, फिर 20 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, तो हम सबको ऐड कर देंगे 10 फिर प्लस 20 फिर प्लस 50 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम टेकन सब जगह 5-5 सेकेंड है, हो सकता है कहीं अलग भी हो, तो 5+5+5 3 बार आप 5 को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये होता है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक, अब यहां एक बार मैं आपको फिर से सेंटेंस को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूं। If for body moving with non-uniform speed, we describe the rate of motion in terms of their average speed। अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसका स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड के थ्रू। ठीक है, एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं, वही उसका स्पीड होता है। अब यहाँ पर लिखा है स्पीड ऑफ अ बॉडी इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि आपको सिर्फ क्वांटिटी बताया जाता है कि कितना डिस्टेंस है, कितना हाइट है, कितने मीटर का है, कितने किलोमीटर का है, कितने केजी का है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्पीड क्या चीज है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्पीड इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट कैन नेवर बी नेगेटिव। देखिए स्पीड जीरो हो सकता है। अब आपका सवाल होगा स्पीड जीरो कैसे होगा, तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट का, मैं इसको रब कर देता हूं, यहां से इसको हटा देता हूं, आपको एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। ठीक है, अगर मान लीजिए देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट पोजीशन पे है, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन समय का क्या, समय तो आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इसका स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, जीरो, और टाइम कितना लगा, टाइम तो आगे बढ़ता जाएगा। मान लीजिए टाइम 5 मिनट्स लग गया, 5 मिनट्स के बाद भी अगर इसका स्पीड देखा जाए तो डिस्टेंस हो गया जीरो और टाइम हो गया 5। तो स्पीड कितना आ गया आपका, जीरो, क्योंकि 0/5 तो जीरो ही होता है। ठीक है, तो स्पीड जीरो हो सकता है किस कंडीशन में, जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में है। और स्पीड पॉजिटिव भी हो सकता है, तो पॉजिटिव तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। हमने डिस्कस किया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है पर डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में आपको कंफ्यूजन है तो इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, वहां पर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इस वजह से स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि स्पीड क्या होता है और एवरेज स्पीड क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।